इतिहास में कुछ शासक ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक साम्राज्य नहीं चलाते, बल्कि पूरे युग की दिशा बदल देते हैं। आज की कहानी है मुगल साम्राज्य के उस महान सम्राट की, जिसने एक कमजोर होती विरासत को इतिहास के स्वर्णिम अध्याय में बदल दिया। वो सम्राट था अकबर। 1556 में जब मुगल सम्राट हुमायूं का अचानक निधन हुआ, तो उनके पुत्र अकबर सिर्फ 13 वर्ष की आयु में मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे। उस समय साम्राज्य कई चुनौतियों से घिरा हुआ था। शुरुआती वर्षों में अकबर के संरक्षक बैरम खान ने शासन को संभालने में उनकी सहायता की और साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। समय के साथ अकबर ने स्वयं शासन की बागडोर संभाली और एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में उभरे। उन्होंने कई राजपूत राज्यों के साथ सहयोग और सम्मान का संबंध स्थापित किया और मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर केवल एक महान विजेता ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक भी थे। उन्होंने शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया और राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए कुशल मंत्रियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। इन्हीं में से एक थे राजा टोडरमल, जिनकी आर्थिक नीतियों ने साम्राज्य की आय और प्रशासन को मजबूत किया। अकबर के शासन में कृषि, व्यापार और कारीगरी को प्रोत्साहन मिला। व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हुए और विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगीं। इससे मुगल साम्राज्य एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गया। अकबर कला और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में भव्य महलों और इमारतों का निर्माण हुआ, जिनमें सबसे प्रसिद्ध था फतेहपुर सीकरी। ये शहर आज भी मुगल वास्तुकला की अद्भुत मिसाल माना जाता है। अकबर के दरबार में साहित्य, संगीत और चित्रकला को भी विशेष सम्मान प्राप्त था। मुगल दरबार में महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। अकबर की माता हमीदा बानो बेगम और उनकी पत्नी मरियम उज़ ज़मानी ने दरबार और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर का शासन मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग बन गया। उन्होंने केवल एक विशाल साम्राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास भी किया। लेकिन इतिहास की ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब मुगल सिंहासन पर एक ऐसा सम्राट आने वाला था जिसके शासन में कला और संस्कृति नई ऊंचाइयों तक पहुंची। अगले भाग में हम जानेंगे जहांगीर की कहानी, एक ऐसे शासक की जिसके समय में मुगल दरबार कला और सौंदर्य का केंद्र बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।